और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के वार से जुड़ी। संसद से सड़क तक सपा चीफ अखिलेश यादव का हल्ला बोल जारी है। सत्ताधारी मोदी और योगी सरकार को फिर से अखिलेश यादव ने लपेटे में लिया है। अखिलेश यादव ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हाहाकार मचा हुआ है और आरोपों का दौर लगातार तेज है। अखिलेश यादव ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर बीजेपी की ऐसी लंका लगाई है कि सत्ताधारियों के तन बदन में आग लग गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी के कार्यकलापों पर करारा और तीखा वार करते हुए जमकर तंज कसा है। संसद भवन के बाहर से अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात की और फिर ऐसे आरोप लगाए कि दिल्ली से लखनऊ तक माहौल गर्म हो गया है। अखिलेश यादव ने नए प्रदेश अध्यक्ष और विचारधारा को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। लेकिन हम तो अपने उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं। जिनको हटा नहीं सकते उनका कद घटाया जा रहा है। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। एक जिले में पड़ोसी जगह पर अध्यक्ष बन जाना, तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप। अब विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट नहीं हैं। इन्हें याद करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय इन्होंने कहा कि हम सेकुलर रहेंगे और सोशलिस्ट रहेंगे। लेकिन आज जब जनता ने इतना भरोसा किया तो आप बताइए, ना आप सेकुलर हैं ना आप सोशलिस्ट हैं, आप हर चीज को बेचना चाहते हैं। सुनने में आया कि इंश्योरेंस पूरा 100% बेच देंगे। सोचिए आप, फिर नियम कैसे बनेंगे? नियम ऐसे बनेंगे कि आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्कीम चल रही है। क्रॉप जो इंश्योरेंस स्कीम है फेलियर है क्योंकि किसान को नहीं मिल रहा पैसा। जो कंपनियां हैं वो मालामाल हो रही हैं। आपका रुपया कहां पहुंच गया? सोचिए आप रुपया आपका लुढ़कते लुढ़कते कहां पहुंच गया है? ये तमाम सवाल है जिसके पास सरकार के जवाब नहीं है। और जो यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतरी समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया। ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए। सोचिए, जहां पर कितने हारे ये लोग? 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है। थैंक यू सो मच। तो सुन लिया आपने, सपा चीफ अखिलेश यादव ने किस तरह से सत्ताधारी पार्टी पर सियासी वार किया है। बात तो सिर्फ यहीं तक थम जाती तो अलग थी। डबल इंजन वाली सरकार दूसरों के कामों को अपना बता रही है, ये कहते हुए भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा और मोदी योगी की सरकार पर जमकर करारा सियासी वार किया। डबल इंजन सरकार को अखिलेश यादव ने किस तरह से निशाना बनाया था और क्या क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। अखिलेश यादव ने पहले बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाए, उसके बाद डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और उसका जो नॉमिनेशन हुआ था उसको लेकर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इतनी बड़ी हार के बाद कोई प्रदेश अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता था। एक ही नॉमिनेशन करके आया और उसी को चुन लिया गया। ऐसा कहते हुए अखिलेश यादव ने जमकर सियासी कटाक्ष किया और जो कहा उसने सबको चौंका दिया। जरा आप भी सुनिए। यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतरी समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया। ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए। सोचिए, जहां पर कितने हारे ये लोग? 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है।
तो एक साथ अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी को जमकर लपेटे में लिया है। एक के बाद एक कई सियासी वार किए हैं और सियासी वार करते हुए अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है, उसने ऐसा तहलका मचाया है कि पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में हलचल तेज दिखाई दे रही है। सपा चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सियासी धार अब इन दिनों बदली दिखाई दे रही है और जिस अंदाज में वो सत्ताधारियों को अब निशाना बनाने लगे हैं, वो अंदाज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। एक के बाद एक तमाम आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में सियासी जंग को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसने सबको चौंका दिया है। संसद भवन के बाहर से अखिलेश यादव ने सांसद धर्मेंद्र यादव, आनंद भदौरिया और प्रिया सरोज के साथ खड़े होकर मीडिया से बात की और बात करते हुए उन्होंने अपने सांसदों का भी हवाला देते हुए कहा कि हमारे सांसद जनता की आवाज को सदन में उठा रहे हैं, हम सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की आवाज उठा रहे हैं। जब तक सबको हक नहीं मिल जाएगा, जब तक केंद्र और राज्य की सरकारें हक मारी करती रहेंगी, हमारी जंग जारी रहेगी। तो अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में सियासी कटाक्ष किया है, सियासी वार किया है, उसने पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा दिया है और सत्ताधारी बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रमुख के माथे पर अब चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव के सियासी वार तेज होते जा रहे हैं और इन्हीं सियासी वारों के बीच अखिलेश यादव जब मीडिया में आते हैं तो जमकर सत्ताधारी पार्टी को घेरते हैं और ऐसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हैं जिनसे बीजेपी के नेता कन्नी काटते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को अखिलेश यादव छोड़ने वाले कहां हैं? अब जो नया सियासी वार किया है, उसने तहलका मचा दिया है और हर तरफ अब इसी के चर्चे हो रहे हैं।